गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर यूसुफ खान, डेंटल सर्जन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच में चिकित्सा पेशे से आपकी खिदमत अंजाम देता रहता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट के हुकूक के लिए जद्दोजहद करता रहा और उसके बाद इंसानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद आप लोगों के बीच में करता रहता हूँ। रानीगंज क्षेत्र में तमाम स्कूलों में, तमाम बस्तियों में कैंप लगाने का काम अक्सर मैं करता रहता हूँ। इसलिए सामाजिक स्तर पे आप सभी लोगों से हमारा जुड़ाव भी है। वो चाहे किसी धर्म मज़हब के मानने वाले हों, किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, इंसान के दुख दर्द परेशानियाँ और उनकी तकलीफ़ों को दूर करना ये हमारा मिजाज रहा है। अभी कल एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा, एक घटना रानीगंज की है जिसमें रानीगंज की पुलिस एक महिला के घर में घुसकर उसको इस कदर मार रही है। उसके मासूम से बच्चे के सामने बच्चा रो रहा है और उसको पुलिस वाले पीट रहे हैं। बताइए, एक पुरुष उप निरीक्षक एसआई रैंक के पुलिस घर में घुस के एक महिला को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोटे बेंतों से मारा जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि उसको घसीटते हुए ले जाया गया और जब उसने निकाब पहनने की बात करती है महिला, तो उसके निकाब को फेंक दिया जाता है और पुलिस की जीप में बैठा के दरोगा जी थाने ले जाते हैं और वहाँ जम के मारते हैं और मरवाते हैं। चोटों के निशान हैं जुल्म जाति के। मालूम करने पे पता चला कि उस महिला की ज़मीन कब्जाने के लिए विपक्षी द्वारा किसी दलाल के माध्यम से रुपए दिए गए थे। थाना जब रुपया ले लिया, उसके बाद शुरू किया तांडव का खेल। पिछले 1 महीने से उस महिला को परेशान किया जा रहा था। बेचारी जगह जगह एप्लीकेशंस देती रही, पुलिस अधीक्षक के यहाँ, क्षेत्राधिकारी के यहाँ तमाम एप्लीकेशन देती रही, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं। जबकि सिविल जज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसका मुकदमा विचाराधीन है और स्थगन आदेश उस पर प्रभावी है। बावजूद मुझे समझ नहीं आता ये रानीगंज की पुलिस आखिर क्यों जबरन कब्जा कराने पे उतारू है। अगर कोई बात है न, अगर उसने पैसे नहीं लिए तो और कोई वजह तो समझ में नहीं आती। अगर उसे इंसाफ करना होता तो वाकई राजस्व की टीम के साथ, बाकायदा एसडीएम के साथ, या जिस न्यायालय का प्रकरण है उसका बाकायदा अवलोकन करने के बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाता। यूं ही घर में घुस के उसको दबाव बनाने के लिए, टॉर्चर कराने के लिए, मार पीट के जबरन ज़मीन कब्जा कराने का जो रानीगंज में खेल चल रहा है, ये बहुत ही गलत है। मानवीय संवेदनाएं तार तार करते हुए आप वीडियो खुद देखे होंगे। कल जैस वीडियो देखा तो रात में मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि सच्चाई को बोलना पड़ेगा, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। बताइए, एक मासूम बच्चे के सामने उसकी माँ को इस कदर पीटा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म ज्यादती नहीं तो क्या है? और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक
को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। उनको एक गोपनीय टीम बना के जांच करनी चाहिए या स्वयं जांच करना चाहिए। और इस जांच को गलत दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। एक झूठी बातें ऐसा लगता है बताया जा रहा है, जैसा पहले भी होता आया। बहुत सारे प्रकरण हुए और उनको ठंडे बस्ते में डाल देने का काम किया गया। भ्रष्टाचार के तमाम मैटर्स थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक ऑडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें एक दरोगा जी 1 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे जेल भेजने का काम किया उन्होंने। आप बताइए, विभाग जब इस तरह से लोगों को बचाएगा और करप्ट लोग जो भ्रष्टाचार इस कदर कर रहे हैं कि इनकी संपत्तियों की अगर जांच कराएंगे तो ये अरबपति निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहूँगा, आम जनमानस से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाने का काम कीजिए। हो रहे जुल्म को रोकने में आप लोग मदद कीजिए, आवाज़ उठाइए। लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाइए और एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखने का काम कीजिए। मैं तमाम क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो इस तरह का जुल्म ज्यादती जो भी लोग करें, सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार का आलम ये हो जाए कि महिला को घर में घुस के मारा पीटा जाए और जबरन उसकी जमीन को कब्जाने का काम किया जाए। जीना दुश्वार कर दिया है। आखिर शनिवार की रात को और संडे को इस तरह के अवैध काम जो पुलिस कराती है, कई एपिसोड आ चुके सामने। रानीगंज क्षेत्र में यही आलम है। राजस्व टीम और पुलिस मिलके भी ये रात में निर्माण कराने का काम करते हैं। अक्सर व्यस्तर ये देखा गया है कि फरियादी एप्लीकेशन लेके टहलते रहते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। और इंसाफ के लिए नफीसा बेगम जिला अस्पताल में संघर्ष कर रही हैं। उनको इस कदर मारा पीटा गया है, वो जिला अस्पताल में एडमिट हैं। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए, जिला अस्पताल जाइए, देखिए और इंसाफ के लिए संघर्ष करने का काम कीजिए। तमाम जुल्म ज्यादतियाँ हैं जिसको अगर आप उठाएंगे नहीं तो जुल्म आपके साथ बढ़ता जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।